हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि आपकी पत्नी खुश रहे या अपनी पत्नी को खुश करने के कुछ उपाय। वैसे तो ये जगत जाहिर है कि पत्नी के मन को समझना नामुमकिन है। आप भी जानते हैं कि भगवान भी ये कहते हैं कि पत्नी के मन की बातें समझना असंभव है। फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो सके। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आप अपनी पत्नी को खुश कर सकें और आपके घर का माहौल अच्छा रहे और आप भी अपनी फैमिली में खुश रह सकें। तो सबसे पहला है जो पत्नी एक्सपेक्ट करती है एक पति से, वो है सम्मान। अक्सर कर आपने देखा होगा कि हमारे देश में पत्नी कितना भी कुछ कर ले पर उसको सम्मान कहीं ना कहीं कम मिलता है। जैसे कि पति को गुस्सा आया तो रूड होके कुछ भी बोल दिया। वो दिन भर लगी रहती है अपने घर को संभालने में, बच्चों की परवरिश में, हस्बैंड के माता पिता की सेवा करने में, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो उम्मीद करती हैं कि उनके पति उनकी इज्जत करें, पर जब मूड ख़राब होता है, गुस्सा आता है तो रूडली बात करते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो उनको सम्मान दें। यदि आप सम्मान देते हैं, वो खुश रहेगी, वो खुश रहेगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन या इग्नोर ना करें। बहुत से पति ऐसे होते हैं कि वाइफ ने बोला, कॉल किया, ऑफिस गए हैं तो उन्होंने देख लिया कि कॉल आया है, पर फिर भी चलो उस टाइम आप बिज़ी थे, पर बाद में आप कॉल कर सकते हैं उसको जब आप फ्री रहें। कि हो सकता है कुछ काम रहा हो या कुछ मैसेज किया वाइफ ने नॉर्मल सी बात के लिए, कुछ ज़रूरी काम नहीं था, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे उसको ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई है इनकी लाइफ में, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि घर आए, पत्नी ने बोला और कैसा रहा दिन, हाँ ठीक था, रूडली छोटा मोटा बताते। आप खुलकर घुल मिल कर आप बातें करें उससे। वो भी चाहती, वो दिन भर अपनी आपकी फैमिली की केयर करती है, आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखती है, तो वो भी चाहती है कि जब उसके पति घर आए तो उसको थोड़ा अटेंशन दें, उसको इग्नोर ना करें। कुछ हस्बैंड्स होते हैं कि टीवी देखने में लग गए, कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी कुछ अटेंशन दो, उनको कुछ समय दो और उनकी बातों को इग्नोर ना करो। यदि वो कुछ बोल रही हैं, हो सकता है दिन भर की दिनचर्या के बारे में वो बताएं, वो आपसे जानने की कोशिश करें, पर हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, तो आप ऐसा ना करें। आप उनकी बात को सुने, अपनी भी बात बताएं। इससे क्या है कि दिन भर जो बेचारी अकेली घर पर थी उसका भी मन हल्का होगा कि हस्बैंड आए हैं, उन्होंने उसको पूरा प्रॉपर टाइम दिया। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैक्सिमम हस्बैंड जो वर्किंग होते हैं और हाउस वाइफ होती हैं उनकी पत्नियां, तो ये सोचते हैं कि भाई बच्चे की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, सब कुछ आपकी है, मतलब वाइफ की है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप भी पूरी तरह से भागीदार हैं। भले ही आप ऑफिस जाते हैं, कुछ जगह तो ऐसा भी है कि पत्नी काम पर जा रही फिर भी वो घर के सारे काम कर रही है, सारी जिम्मेदारियां निभा रही, बच्चों की, माता पिता की, हस्बैंड की, और उसके बाद वर्क करने के लिए जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे की परवरिश करना, माता पिता की सेवा करना, आपका भी ये फ़र्ज बनता है। तो आप उसके कामों में हाथ बटाएं। यदि वो वर्किंग है तो कामों में हाथ बटाएं। यदि वो वर्किंग नहीं भी है, व्यस्त है, तो आप देखें, यदि आपके पास समय है, आपके पास समय है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम में उसकी मदद कराएं। भले आप काम में मदद नहीं करेंगे, लेकिन आप एक कोशिश करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी और वो खुशी खुशी काम करेगी। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। नेक्स्ट है उसको स्पेशल फील कराएं। जैसे कि कुछ मौके पे, उसके बर्थडे पे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे, या कई मामले में उसको स्पेशल फील कराएं। उसको ऐसा जताएं जैसे आप कभी कोई निर्णय लेते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, कुछ डिसीज़न है उस पर निर्णय लेते हैं कि आपको मकान खरीदना है, बाइक खरीदना, फ़ोन खरीदना, तो आप उसको इम्पोर्टेंस दें। उससे पूछें, बच्चों का एडमिशन कराना, किस स्कूल में कराना है, उसको वो जगह दें। उससे जब आप कुछ पूछेंगे कि कैसे करें, कि कहाँ करें, या क्या आपको कौन सी बाइक पसंद है, क्या कलर लें, कि आप बताओ कि किस तरह का कलर आपको पसंद है। कहीं आप घूमने जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, तो उससे पूछें उसकी पसंद की, किस तरह के प्लेस पर आप जाना पसंद करती हैं। तो उसको कुछ स्पेशल फील कराएं। या कुछ बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आप कुछ उसको कुछ
उसके लिए कुछ स्पेशल करें, उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं भी किसी के लिए बहुत ही खास जगह पर हूँ उसकी ज़िंदगी में, तो उसको स्पेशल फील कराएं। नेक्स्ट है सच बोलें, झूठ ना बोलें कभी भी किसी भी वजह से। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये बात नहीं बताता हूँ तो घर में बहस नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, फिर भी कोई भी रिलेशन है उसमें ट्रस्ट होना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोलें, इस डर से भी नहीं कि घर में बहस होगी, मगजमारी होगी, हो जाए, वो 2 पल की रहेगी, लेकिन यदि आप उसका ट्रस्ट तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक तरह से उसको बहुत हर्ट होगा कि वो अपनी पूरी लाइफ आप पर दे रही है, न्यौछावर कर रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपकी फैमिली की देखभाल कर रही है, घर का पूरा माहौल अच्छा रख रही है, उसके बाद भी उसको झूठ बोला जा रहा है, तो उसका दिल टूटेगा। तो आप कभी भी झूठ नहीं बोलें, ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट बनाए भी रखें और अपनी तरफ से भी किसी तरह का कोई झूठ ना बोलें। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव बने, कि बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि जो इतने बोल्ड नहीं होते हैं, जैसे वाइफ को कहीं बाहर लेके गए, कुछ ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे और भी दूसरे जेंट्स खड़े हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो वो अपने आप को सेफ फील करे आपके साथ, आप इस तरह से बोल्ड हों, आप कोई ऐसा एक्शन लें, यदि कुछ गलत हो रहा है, कुछ आप एक्शन लेने के लिए तैयार रहें, आप में वो क्षमता होनी चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक सेफ माहौल में फील करे कि वो आपके साथ है तो दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो एक तरह से उसके आसपास एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसको ऐसा फील कराएं, आप एक तरह से प्रोटेक्टिव बने, ये भी वाइफ को बहुत पसंद आता है। अगला है उसकी ज़रूरतों को समझें। कई बार बीवी प्रेग्नेंट है पर पति ध्यान नहीं दे रहा है, उसको किस चीज़ का खाने का मन है, घूमने का मन है, अलग अलग तरह से हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी, कभी वो गुस्सा हो जाती है, कभी वो होता है, उसकी भावनाओं को समझें। कुछ वाइफ्स हैं जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बच्चों को भी बड़ा कर दिया, स्कूल जाने लगा, वो अपने आप को संभाल सकता है और वो अब चाह रहे हैं कि उसको जॉब करना है अपनी खुशी के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, उसकी अपनी खुद की एक खुशी के लिए। तो आप उसकी ज़रूरतों को समझें, उसकी भावनाओं का आदर करें, और भी बहुत से मामलों में उसकी फीलिंग्स को समझें और उनका सम्मान करें, ना कि आप सिर्फ अपने चलाएं कि जो मैं बोलूँ वही करो, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह उसको उसकी फीलिंग्स का मान रखें, उसका सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। नेक्स्ट है उनको टाइम दें। अक्सर कर आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग, चाहे पत्नी हो यदि वर्किंग है या हस्बैंड हो वर्किंग है, टाइम नहीं देते हैं, इससे एक गैप बनता है दोनों के रिलेशन में और ये कहीं ना कहीं अलगाव होने का कारण भी हो सकता है। तो आप अपनी वाइफ को, जब वो आपकी फैमिली का इतना ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के कुछ पल उसको दे सकते हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के उसको दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप उसको थोड़ा टाइम दें, वक्त दें, उसको स्पेशल फील कराएं कि हाँ उसकी लाइफ में आपकी लाइफ में उसके होने से आपको फ़र्क पड़ता है, आप उससे इतना प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में उसके लिए जगह है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, उसको कुछ स्पेशल सा फील कराएं और उसको टाइम दें। अगला है तारीफ़ करें। हर वाइफ ये चाहती है, चाहे वो सुंदर हो नहीं हो, गुणी हो नहीं हो, घर में लड़ाई झगड़े भी करे, तब भी वो ये उम्मीद करती है कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ करे। बात बात पर, चाहे उसने खाना बनाया है तो आप उसकी तारीफ़ करें, किसी दिन बहुत अच्छा खाना बना उसकी तारीफ़ करें कि आज तो खाना बहुत अच्छा बना, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। जब वो तैयार होती है, वो आपके लिए तैयार होती है, तो आप उसकी तारीफ़ करें। वो इतना सस्ती सवरती है कि मेरा पति एक नज़र मुझे देखे, मेरी तारीफ़ करे, तो तारीफ़ करें। कुछ अच्छा काम किया है उसने तो उसके लिए भी तारीफ़ करें। तो एक तरह से आप उसकी तारीफ़ भी करें, झूठी नहीं, सही, पर कभी कभी तारीफ़ भी करें। कुछ हस्बैंड्स होते हैं, उनको पता होता है कि इसका नेचर भी अच्छा है, ये अच्छा खाना बनाती है, घर का देख रेख भी अच्छा करती है, सब कुछ मैनेज कर रही, फिर भी उनका नेचर होता है कि वो कभी एक छोटी सी भी तारीफ़ नहीं करती। तो ये बिहेवियर अपना चेंज करिए। हर लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ करे, तो प्लीज़ आप तारीफ़ कीजिए। नेक्स्ट है केयर कीजिए। बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि वाइफ तो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखेगी, फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, उनका खुद का, हर तरह का छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती, केयर करती है। आप बीमार हो जाएं तो वो सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में लग जाती है। तो आप भी ध्यान दें कि जब उसको ज़रूरत है, कभी वो बीमार होती है, कभी कुछ उसका अप डाउन्स होते हैं, उसकी फीलिंग्स को कुछ वो होता है कि मूड चेंज हुआ है, गुस्सा हो गई, बुरा मान गई है, तो आप जाके मना लें,
उसकी केयर करें। कभी वो बीमार है तो उसकी प्रॉपर केयर करें, उसकी दवाइयों का, खान पान का, और उसकी काम में हाथ बटाएं। तो इस तरह आप उसकी केयर करें, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, आप भी खुश होंगे, वो खुश है तो आप खुश हैं। बोलते हैं कि लड़की, बहू, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी खुश है तो आपके घर का माहौल वैसे ही खुशनुमा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट और आखिरी कि ध्यान रखें कि पत्नी के मायके वालों की भी रिस्पेक्ट करें। वो बहुत उम्मीद करती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि किन्हीं भी वजह से आप उसके जो मायके वाले हैं उनको हर्ट करें, या उनको कुछ ऐसा बोलें, या रिस्पेक्ट नहीं करें, सम्मान ना दें, बात बात पर उनको नीचा दिखाएं कि किसी भी मामले में, कि गरीब हैं या ये है या वो है, स्टैंडर्ड नहीं है, उनका थॉट ऐसा है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, नीचा ना दिखाएं। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप का वो सम्मान करे, और करती भी है, तो वो भी उम्मीद करती है कि आप उसकी फैमिली का, उसके मायके वालों का सम्मान करें। तो दोस्तों, मैंने कुछ टिप्स आपको बताए हैं। यदि आप सारे पति ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आप देखिए आपकी पत्नी कितना खुश रहती है, और यदि वो खुश है तो आपके घर का माहौल खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, और आप खुद भी खुश हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, आप प्लीज़ इनको फॉलो करें और अपनी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने दें। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी कुछ राय देना चाहते हैं इस बारे में तो मेरे को कमेंट करें। और यदि आपको कुछ किसी तरह का वीडियो चाहिए, किसी मैटर पे आपको कुछ नॉलेज चाहिए है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। थैंक यू सो मच।